हेलो। हेलो। वस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। वस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। फरमाएं। वस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा का क्या मानना है? सलामती है उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की। आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अना अला मन इत्तबा अल हुदा। ला अंता कज़्ज़ाब वल्लाह। अंत कज़्ज़ाब। वो तो अभी पता चल जाएगा। अच्छा चलिए खैर, मैं ये पूछना चाहता था कि आप असर की नमाज पढ़ते हैं या नहीं? पहले तकलीद को तो साबित कर दें। बिल्कुल 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 और दो साबित, दो अभी मिनट के साबित होगा। दरमियान अगर जी आपने जी जी, अभी मेरे साबित हो दरमियान जाएगा। बोला, सुन लीजिए। अभी साबित होगा। चलो बताओ, असर की नमाज पढ़ते हो या नहीं? अगर इस तरीका से बात करनी है तो आप जा सकते हैं। इतना हाँ तो खाइफ भागो क्यों होते भागो हैं? भागो, आपकी जरूरत भी नहीं है। बताओ असर की नमाज जब पढ़ते हो या मोहम्मद नहीं? रजा सल्फी की कॉल आती है तो जितने भी बरेलवी और देवबंदी हैं ना, सारों हाँ की हाँ हाँ हालत हाँ, वो खराब भागते हो ही हैं। जाती है। जितने भी आप जैसे सब भागते हैं। बताओ असर की नमाज पढ़ते हो या नहीं? तहम्मुल से अगर बात करनी है तो मैं बात करूंगा। मौजू तकलीद है। तकलीद की अगर आपने जी जी वजाहत कर बिल्कुल दी तो बिल्कुल, रब्बे मैं काबा तकलीद की पर बात कसम, करूंगा। तकलीद इससे कबल मैं आपसे आपके असर की काबिल नमाज के नहीं, बारे में बात काबिल करूंगा। नहीं, काबिल हाँ नहीं। तो हिम्मत सबसे ही नहीं है पहले आपकी। तकलीद के मौजू पर बात मैं करें। ऐसा मौजू चुना हूँ और तकलीद पर यकीनन बात करूंगा। मैं कसम खा के कहता हूँ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मुत्तफक अलैह है उस पर तो बात हो जाए। आप असर की नमाज पढ़ते हैं या नहीं? जब इत्तेफाकी है तो फिर इख्तिलाफ क्यों कर रहे हैं भाई? हम इख्तिलाफ इसलिए कर रहे हैं कि हाँ? अभी इसी के अच्छा, जरिए से मुत्तफकुल आपकी जबान मसले से पे हम तकलीद इख्तिलाफ हो सकता कहलवाएंगे। है। हम नमाज के रास्ते से आपसे आपको मुकल्लिद साबित करना जब ये चाहते हैं। तस्लीम आप कर लिए कि मुत्तफकुन अलैह है तो इख्तिलाफ क्यों? मैं काफिर होना चाहते हो मैं बता तो रहा इत्तेफाकी हूँ। मसले पर बता इख्तिलाफ तो करके? रहा हूँ कि नमाज के रास्ते से तुमको मुकल्लिद साबित करना है। भैया, तकलीद और नमाज में फर्क मानते हो? मैं बहुत फर्क मानता हूँ। तो फिर लेकिन तकलीद की आप तो निस्बत करते हो। नमाज से क्या है भाई? अब भाई आप करते हो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो नमाज तो अबू हनीफा भी पढ़ते थे। नहीं नहीं, आप तकलीद करते हो नमाज में, वो मैं असर पूछ की रहा हूँ। नमाज तो अबू हनीफा ने भी पढ़ी है, तो मुकल्लिद हो गए वो। किस जगह लिखा है? किस जगह लिखा है? यानी चलो ठीक है, मैं मान लिया, यानी अबू यानी हनीफा नहीं, मैं रहीमहुल्लाह सिर्फ आपका इल्म जांच रहा बेनमाजी हूँ। थे, बताओ। असर की नमाज नहीं पढ़ते थे। बताओ, मैं आपका इल्म जांच रहा हूँ, कितना जानते ये हो? मुफ्ती की राय नहीं पढ़ते थे। चलो ठीक है, नहीं, मैं माजरत अपना रुजू करता हूँ अपने कौल से चलो कि इस पर बताओ मेरे फिर, पास कोई दलील नहीं असर है की कि अबू नमाज पढ़ते हनीफा हो कि नहीं? रहीमहुल्लाह असर की नमाज पढ़ते थे। बताओ अब भाई, असर की जिसका नमाज आप पढ़ते हो कि इमाम ही नहीं? असर की नमाज नहीं पढ़ता तो उससे मैं ये क्या देखो, बात करूं? अपनी तरफ से बना बना के कह रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला अच्छा बिल्लाह। बताइए, पढ़ते थे या नहीं अबू हनीफा? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह व हाँ। रजी अल्लाह अन्हु, उनके हाँ। फिक़ह में बाकायदा लिखा है। क्या और जो क्या असर की आदमी नमाज कोई पढ़ते चीज भी थे? लिखता है तो वो यकीनन उस पर अमल करता है। जैसे कि इमाम बुखारी ने जो लिखा है उस पर अमल किया है। अच्छा, इमाम बुखारी ने तो तलाक का भी मौजू उसमें लिखा है, तो अमल किया उस पर? बिल्कुल किया है। अच्छा, यानी कौन सी तलाक दी इमाम बुखारी ने, बताइए इमाम जरा। बुखारी रहमहुल्लाह हम्म। कौलन उस पर अमल कर रहे थे। नहीं नहीं, अभी तो आप हम कौलन अमल कैसे बताया होता तो, है भाई? बताया। भाई अमल इसमें जिन्स है, जिन्स के तहत खास भी होता है, नौइयत भी होती है, अर्ज आम होता है। माशाल्लाह, अब जब यानी कोई अबू लफ्ज बोला हनीफा जाता है, रहीमहुल्लाह ने जो जब नमाज कोई के लफ्ज ताल्लुक से बोला लिखा जाता है है वो कौलन उसके कौलन अमल कोई का भी है। जिन्स मुराद ले लिया जाए, कोई फर्द मुराद लिया जाए तो मान लिया जाता है। हाँ, अबू हनीफा रहीमहुल्लाह ने जो कौलन नकल किया है उस पर अमल कैसे मुझे पता चलेगा? वजह इसलिए कि हम्म। ये नमाज एक ऐसी चीज है जिस पर अमल किए बगैर हुस्न जन महज नहीं कौल भाई, काफी नहीं होगा। हुस्न जन नहीं। अच्छा, मतलब बदगुमानी दलील करें हैं। खास चाहिए कि मतलब आपने कहा जब कौलन अमल है तो अबू मतलब ये हनीफा ने है भी कि कौलन ही आप, जिक्र किया है, तो मतलब भैया ये अमल है नहीं कि था। आपके पास ये है कि हर एक के बारे में सुए जन रखें, यही मैं कहना अरे चाह रहे हो? मुफ्ती साहब, अबू हनीफा रहीमहुल्लाह ने कौलन जिक्र किया है या अमल करके दिखाया उस पर? अमल करके दिखाया है। दिखाइए, चले असर की हाँ नमाज चलिए, पढ़े। सियर आलामिन नुबला जिल्द 10, उसमें देखिए न खोल साफ के साफ ये बताइए, अल्लामा पढ़िए। ज़हाबी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए अल्लामा ज़हाबी पढ़िए, रहमतुल्लाह जिल्द अलैह 10 मेरे फरमाते हैं। पास है, कौन सा सफा बताएं? हाँ हाँ, कौन से मकतबा की छपी है? कोई से अरबी नुस्खा भाई, मेरे पास सऊदी अरब से छपा है। नहीं, सऊदी अरब में कौन से मकतबा की? मकतबा नहीं पता, आप बताइए कौन हाँ सी हाँ, तबा अल किस। मुअस्ससा रिसाला खोलिए। चलें आप खोलें, मेरे हाँ पे ये खोलो वाला खोलो। नहीं है। तब नहीं है आपके पास ना? ये वाला नहीं है, हाँ आप इसकी जिल्द 10 और सफा हाँ कौन भाई, मैं सा? अभी स्कैन दे रहा हूँ, अभी स्कैन हाँ, दे अभी रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे पास। भेजिए और उसको बिल्कुल पढ़िए कि बिल्कुल, अबू हनीफा रहीमहुल्लाह असर की नमाज पढ़ते बिल्कुल। थे। भेजें। अब बताइए, आप पढ़ते हैं कि नहीं, ये नहीं नहीं, बताओ। पहले पहले एक बात हो हाँ जाए, हाँ उसके बाद बिल्कुल, वो आगे। अभी मैं भेज रहा हूँ, आप हाँ, बताओ पढ़ते हो सियर कि नहीं पढ़ते आलाम हो? इन नुबारा की जिल्द 10 के अंदर
अबू हनीफा ने असर की नमाज पढ़ी है, और इसको मैं बिल्कुल हवाला दूंगा, आप सनद बताओ आप सही पढ़ते हो कि साबित नहीं। करें, क्योंकि इमाम ज़हाबी और अबू हनीफा के दरमियान बहुत फासला है, उसको साबित किया जाएगा, पेश करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं वो असर आगे की, बात बताओ। होगी, पहले अपने इमाम सामीन को नमाजी देखिए, साबित मैंने करें। इसलिए नहीं, इससे सामीन पूछा देखते नहीं है है बेवकूफ, कि सामीन असर सुनते की हैं। नमाज ये पढ़ता है कि नहीं, यकीनन ये जा करके फंस जाएगा, क्योंकि इसमें भी तकलीद करता है। सियारु और मैं आला इसकी बिन नुबला जबान के से अंदर कहाँ कहलवाना लिखा चाहता है? हूँ कि असर की नमाज में ये पक्का मुकल्लिद है, अबू और हनीफा इसको की ये असर की बताएगा नहीं और नमाज नहीं कहाँ बताएगा, लिखी है? सामीन आप सुन क्योंकि सकते ये हैं, भाग रहा खारजियों है। की आदत रही है और मुअतज़िलियों की आदत रही है कि जब उनसे उनके अमल के बारे में पूछा जाता है तो वो फौरन असहाब को या सलफ को गाली देते हैं। ये उनकी आदत अपनाए हुए, क्योंकि 1888 के बाद के हैं। इसीलिए मैंने कहा था अगर ये असर की नमाज के बारे में बता देगा तो इसकी जबान से अभी कहलवा दूंगा ये पक्का मुकल्लिद है। सियारु और ये आला बिन बताएगा ना, नुबला के अंदर इमाम ज़हाबी ने अबू हनीफा ने असर की नमाज पढ़ी है को नकल किया है, बस इमाम सनद ज़हाबी सही साबित रहमतुल्लाहि अलैह की कीजिए, जो बात होती है बासनद होती है, वो उन्होंने पेश सनद से नकल कीजिए, किया है। पेश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल पेश करूंगा। अभी आप कीजिए भाई, जरा बताओ। भागे मत, आप दूसरी जगह हाँ क्यों हाँ जा रहे हैं? बिल्कुल पहले एक बताऊंगा, जरा मसला बताओ क्लियर असर हो की नमाज कि पढ़ी है जिस कि नहीं। इमाम की अब तकलीद करते हैं वो असर की नमाज पढ़ता भी था या नहीं? बिल्कुल पढ़ता था, मैंने बताया तो। हाँ, मैं तो किताब का आपके स्कैन दूंगा, बताने आप से क्यों भाई मैं परेशान क्यों हैं? मान लूं? अभी भेजिए। हाँ बिल्कुल मैं भेजूंगा। कुल आप जरा हातु अपने बारे में तो बुरहानकुम कुछ इन बता दें, जरा कुंतुम मैं भी नहीं देखूं। मानूंगा भाई, पहले इमाम को नमाजी साबित करें। मैं भी नहीं मानूंगा कि आप नमाज नहीं पढ़ते हो। मेरी छोड़ दीजिए भाई, हाँ, आप क्यों जिसकी छोड़ूं मेरी आपको? तकलीद नहीं क्यों करते, छोड़ूं आप अपने आपको? इमाम की और क्यों रजी अपने को अल्लाह अहले अन्हु हदीस जिसको कहते हो? कहे है ना, अपने को हदीस वाला क्यों कहते हो जब तुम नमाज ही जिसको नहीं रजी पढ़ते हो? अल्लाह अन्हु कहे हो उसको नमाजी तो साबित जो कर दो। अपने को अहले हदीस कहे वो बेनमाजी हो, वो कैसा देखे अहले हदीस है? मौजू से इनहिराफ करना नहीं नहीं, मौजू शिकस्त से होने की इनकार जरूरत नहीं है। है। अब दूसरी इतने बात देखो, आप इतने अभी मैं किताब लाचार हो देखता हूँ, चुके उससे हैं पहले कि मैं दूसरी एक दलील अहले दे रहा हदीस हूँ। का अदना सा तालिब दूसरी इल्म दलील, आपसे सनद का मुतालबा कर रहा था, बिल्कुल दूसरी बेचारा इधर दलील उधर मैं दे पटक रहा रहा है। हूँ कि वो चीज जिस पर भाई तवातुरन मुफ्ती अमलन साहब और पहले फौरन इज्मा रिवायत हो पे जाए, इबारत पेश उस करें चीज की इमाम दलील की ज़हाबी जरूरत से। ही नहीं है। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अमल पर कौलन और कौलन तवातुरन इज्मा है, और तमाम दुनिया के उलमा मुत्तफिक हैं इस बात पर कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं की, तवातुर से साबित है, इस पर इज्मा भी है। पहले और इज्मा इमाम के लिए अलग से दलील की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने माशाल्लाह। अगली दलील दे तो दी। फिर इमाम ज़हाबी रहीमहुल्लाह मुनफरिद दलील नकल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? इमाम इज्मा के ज़हाबी इनकारी रहमतुल्लाह हैं? अलैह मुनफरिद दलील कैसे नकल करेंगे? वो तो आप ही वही ने कहा ना तवातुर भाई, नकल कर रहे अभी हैं तो ना। आप कह रहे हैं कि इबारत नकल की, अब कह रहे तवातुर नकल वही किया तो कह रहा हूँ, अजीब तवातुर तो बेवकूफ नकल किया जाहिल इमाम ज़हाबी मुतलक ने। इंसान हो। जब इमाम ज़हाबी ने मुनफरिद अलग नकल कर दी तो ये तवातुर कहाँ रहा? अच्छा, मुनफरिद किसे कहते हैं? कौन सी मुनफरिद दलील तवातुर से उन्होंने अलग आपने कहा ना भाई कि तवातुर से अलग? सही सनद से मौजूद है, तो वही तो तवातुर मैंने दिखाते ना। कहा। तवातुर में सनद कहाँ आती है बेवकूफ? क्या कोई रिवायत तवातुर से साबित हो, तवातुर उसमें किसको सनद की कहते जरूरत हैं? नहीं होती है? तवातुर किसको कहते हैं? ला सनद। हौला- अरे अरे बेवकूफ, कहते तवातुर हैं के अंदर रावियों सनद का कहाँ किसी आएगी? ऐसी बात पर इत्तिफाक हो जाए जिनका झूठ पर इत्तिफाक करना नामुमकिन हो। कोई बात आए इतने रावियों से कि हाँ। जिन रावियों का झूठ पर इत्तिफाक करना नामुमकिन हो, हाँ, क्या कहोगे तुम ये उसे? किसकी तारीफ है? ये किसकी तारीफ है? ये तवातुर की है। बेवकूफ, मुतवातिर हदीस की ये तारीफ कर रहा है। अरे तवातुर तो गधे कहीं के, तवातुर मुतलक तवातुर की ये तारीफ होती है। मुतलक तवातुर ये की कहाँ तारीफ लिखी है? मुतलक तवातुर की ये तारीफ ये तो आपके अब्बा ने, नासिरुद्दीन अल्बानी ने लिखी है। चले पेश करे कि मुतलक ये तवातुर की तारीफ है, पेश करें। अच्छा, अल्बानी की बात मानोगे? भाई आप तारीफ तो नहीं करें। नहीं, अल्बानी की बात मानोगे कि नहीं बताओ? हाँ बिल्कुल मानूंगा, ये जो हाँ, लिखी है हाँ, तो उन्होंने। बताओ किस दलील से मानोगे? जो भी कुरान आप से या दें। हदीस से? जहाँ इमाम देखो अल्बानी सामने ये रहीमहुल्लाह, देखो अरे अल्बानी बेवकूफ, की- इमाम अल्बानी का की तकरीर कुरान, शुरू। इमाम ये अल्बानी पहली कुरान है। तकलीद के करने की सबसे पहली दलील मैंने दे दी, इसी की जबान से कहलवा तवातुर दिया की कि अल्बानी दलील की पेश बात करें, मानता ये है। मुफ्ती और भाग रहा अल्बानी है की भाई। बात मानना ही तकलीद है, क्योंकि ये भी मुकल्लिद साबित हो गया। एक जगह मैंने मुकल्लिद साबित किया। अब जरा आगे चलते हैं। असर की नमाज में ये कितनी रकात पढ़ता है, अगर ये साबित कर दे तो मैं अभी कह दूंगा ये पक्का मुकल्लिद है। अगर मुझे बोलने दे तो मैं तुझको पक्का जाहिल साबित कर मैं दूंगा। तो कह रहा हूँ असर की नमाज आप तकलीद में पढ़ते हो। मेरे मेरा अगर दावा बीच है- में बोला तो बिल्कुल जाहिल मुतलक है। देखें, मेरा दावा यही है कि आप असर की नमाज तकलीद में पढ़ते हो, आपके पास कोई दलील नहीं अभी है। अभी आता हूँ। देखें, मैंने इनसे एक मुतालबा किया था कि अबू हनीफा रहीमहुल्लाह असर की नमाज पढ़ते। इसने दलील खास का मुतालबा मुझसे किया, तो मैंने भी दलील खास का मुतालबा इनसे कर लिया कि अबू हनीफा रहीमहुल्लाह असर की नमाज पढ़ते थे। कह रहे कि एक वक्त की भी नमाज नहीं छूटी अबू हनीफा की, इस पर उम्मत का
ये तवातुर से साबित है। मैंने फिर दूसरी इमाम दलील, ये ज़हाबी, नहीं कहा अब सुन ले तवातुर, ये बेवकूफ, मेरे कहने की दूसरी अब दलील है। बीच में बोला, मैंने साफ साफ बीच कहा। में बोला, अब दूसरी बात मैंने कहा, बीच एक में तरफ तो क्यों बोल अलबानी रहा का है? मुकल्लिद साबित कर दिया, अब हाँ, मैं वो बार अभी बार मैं कह रहा जवाब दे हूँ रहा हूँ ये भाई। असर की नमाज में पक्का मुकल्लिद है। अभी ये सुन ले कहीं भाई, से अभी एक जगह इमाम से को साबित तेरे नहीं कर सकता बेनमाजी असर की साबित नमाज के करूंगा। मुतालिक ये तकलीदन में अभी पढ़ता है, इसमें दलील से कहा कि पढ़ता है। इमाम ज़हाबी रहीमहुल्लाह ने सही सनद से नकल किया है, ये तो वो भागेगा इमाम सलाफ ज़हाबी, की तरफ। जब मैं इमाम इसकी ज़हाबी जात की के बारे तरफ में ही पूछता जा ही नहीं रहा, हूँ, इसने तुक्का मार इसी दिया। भागेगा, हर ये तरफ सोच रहा है कि भागेगा, मैं क्योंकि तुक्का सलाफ की तरफ मारूंगा, भागना तुम्हारी आदत है। ये सोच रहा है कि मैं तुम्हारी तुक्का आदत है कि मारूंगा सलाफ पर मोहम्मद रजा भोंकना। के सामने तुम और खुद कुछ भी अपनी कहकर जात निकल के जाऊंगा। बारे में नहीं बताओगे, तुम्हारी जात कितनी गंदी है ये नहीं बताओगे। भाई जिसका तुम तकलीद करते हो उसकी अरे गंदी भाई, जात जिसकी तुम साबित हो रही तकलीद कर है। रहे हो वही तुम्हें दिखाना चाह अबू रहा हूँ। हनीफा असर को की नमाज नमाजी तुम तो किसकी साबित तकलीद करो, में पढ़ते असर की हो? नमाज पढ़ते थे, दलील खास दीजिए। जरा बताओ तुम असर की नमाज इमाम किसकी ज़हाबी तकलीद में से पढ़ते भाग हो? क्यों रहे हो भाई? बस बिल्कुल, मैं तो वादा करता तो हूँ और पेश दूंगा, करो। बिल्कुल अभी दूंगा। तो कह रहे थे कि मैं स्कैन भेज रहा हूँ, अब आपकी हाँ हवा हाँ खारिज बिल्कुल हो गई दूंगा, है। लेकिन पहले तुम्हारी अंदर तो देख लूं क्या भरा हुआ नहीं, है। सबसे मैं पहले तो तुम्हारी आप गंदगी इमाम को तो दिखाना साबित चाहता करें हूं। जिसकी आप तकलीद करते हैं, उसने असर की नमाज पढ़ी थी या नहीं, वो पेश मैं करें। तो यही पेश करना चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर कितनी गंदगी भरे हो, किसकी अच्छा, तकलीद में तुम इमाम नमाज इमाम पढ़ते हो। अलबानी को मुजतहिद मानते हो? मैं इमाम अलबानी को गधा मानता हूँ। तो यानी आपके यहाँ पर जो गधा होता है उसकी तकलीद होती है? जो आपके यहाँ होती है ना, मेरे यहाँ तो होती ही नहीं। माशाल्लाह, यानी जो आपके गैर यहाँ आप लोग मुजतहिद गधे होता की है तकलीद उसकी भी करते हो ना। तकलीद होती है। आपके यहाँ गधे की तकलीद है, आप तो करो। फिर आपके जो सुनने तिरमिजी के अंदर दरस हमारे यहाँ तिरमिजी सुनने में तिरमिजी तकी में कोई उस्मानी, अलबानी तलबानी की बात नहीं तकी लिखी है, झूठ उस्मानी बोल ने रहे जो हो। हमें गैर मुकल्लिद कहा है, तो जब हम तकलीद करते हैं तो गैर मुकल्लिद किस लिए नहीं, कहा तुम्हें बेवकूफ? सुनो, जवाब इसका सुनो। तुम गैर मुकल्लिद, ये इजाफत मकलूबी है, ये है मुकल्लिद गैरिल अइम्मा। इसको जो है कसरत इस्तेमाल की वजह से गैर मुकल्लिद कहना शुरू किया है। आपको इजाफत मकलूबी पता ही नहीं है। अच्छा, इससे अगर ये साबित हो गया कि किसी और क्यों करते हैं, गैर की करते हैं, तब भी तो मुकल्लिद ही साबित होंगे ना, कहीं हाँ, तक फिर ले भी जाओ आप उसको। मुकल्लिद हो, फिर भी आप मुकल्लिद तो हो। फिर गैर मुकल्लिद किस लिए वजाहत करिए? बताया तो इजाफत मकलूबी है, मैंने बताया। इससे साबित कहाँ, इससे भी तो तकलीद साबित हो रही है। वही तो कह रहा हूँ, आप मुकल्लिद हो। मैंने कब कहा कि गैर आप तकलीद मुकल्लिद नहीं फिर करते काहे हो? कर दिए भाई हमको कि बताया गैर तो आप मुकल्लिद है, गैर मुकल्लिद या इजाफत अबू हनीफा मकलूबी है, ये रहिमहुल्लाह असल की है। नहीं मुकल्लिद करते गैरिल इसलिए। अइम्मतिल अरबा, ये अइम्मे अरबा के अलावा हर गधे की तकलीद करते हैं। ये कहाँ साबित है? ये बताया तो इजाफत मकलूबी है। ये कहाँ है इजाफत मकलूबी का ये आप माना जो आपने तहसीरुल बताया? मुक्तदी देख लीजिए, तहसीरुल मुक्तदी किसकी में है? लिखा हुआ है इजाफत मकलूबी ये उसे किसकी कहते है? हैं ये किसकी जिसमें किताब मुजाफ है? की जगह मुजाफिले और मुजाफिले की जगह मुजाफ को ये रख दिया किसकी जाए। किताब जैसे है? ये किसकी किताब है? ये कवाइद की किताब है। कौन से उर्दू और अरबी पढ़ने के किसने कवाइद इसमें किसने लिखे लिखे हुए हैं हैं। कवाइद? ये किसने लिखे हैं उसमें देखूंगा, मुसन्निफ का नाम है शायद के, रुक जाओ एक मिनट पहले में बता रहा इमाम हूँ। ज़हाबी की तरफ तो आ जाइए। भागा भागा, देखा मेरे मुसामिईन, सामईन मैंने इसको बेवकूफ गैर देखते मुकल्लिद की नहीं जगह है। मैंने बताया कि ये पहली पक्का बात तो मुकल्लिद ये है कि इसने मुफ्ती कहा ये शेखुल गैर इस्लाम मुकल्लिद है, मुफ्ती दूसरी मोहम्मद जगह तकी कह रहा है उस्मानी कि दामद तकलीद बरकातहू है ने और इसको इजाफत मुकल्लिद कहा मकलूबी है का और ये वहां बहाना से लेके भागा। तकलीद साबित कर अब रहा है। भागा। इजाफत मकलूबी से तकलीद का कह रहा है कि मुकल्लिद नहीं हो, हम गैर बता मुकल्लिद दिया के तो साहब साहब। बेवकूफ जाहिल मैंने तो कहीं का। बताया चल इजाफत इमाम ज़हाबी का मकलूबी। हवाला पेश कर अभी। भागा, लेको फिर उधर ही भागा। तुम भागोगे, एक जगह अलबानी से जल्दी तुमको से। मुकल्लिद साबित किया, अब दूसरी जगह असर की नमाज में तुमको मुकल्लिद साबित करने के लिए आया हूँ। सो तुम सिर्फ इतना बता दो कि असर की नमाज पढ़ते हो या नहीं। पहले अभी तुमको अबू पक्का हनीफा मुकल्लिद को साबित कर असर दूंगा। की नमाज पढ़ते हाँ, थे सलफ की साबित तरफ तो तुमको करो। भागने नहीं, तुम जाओ सलफ की तरफ भगते रहो। अपने क्यों भाई? अपनी बात बताओ। जिस इमाम की तकलीद करते हो उसको नमाजी तो साबित करो तुम पहले बेवकूफ। अपने को असर की नमाज पढ़ने वाला अरे साबित भैया, करो, मैं जिसको साबित रजी करूंगा। अल्लाह अन्हु कहे हो उसकी साबित तो करो। देखो, सूरज को साबित करने की जरूरत ही नहीं होती, सीधी बात। सूरज नमाज थोड़ी पढ़ता बेवकूफ। नहीं, सूरज जिस तरह आया होता है, बदाहत होती है, जिसमें बदाहत के लिए दलील की जरूरत नहीं होती है। तो सूरज की तो दलील कुरान में मौजूद है ना। वही तो मैंने कहा, सूरज की दलील कुरान में मौजूद है। जरा दिखाओ, जरा हाँ अच्छा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, अल्लाह ने फरमाया वशम्स, सूरज की कसम। सूरज की दलील कसम और आ गई बेवकूफ, दलील नहीं, सूरज का जिक्र आ गया। अबू लिखा हनीफा है का कि जिक्र सूरज जरा निकला कुरान है, में। इसमें लिखा है सूरज निकला है। सूरज के वजूद की दलील आ गई बेवकूफ। अरे ये तो मैं वजूद की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सूरज निकला है, इसकी दलील क्या है? वो तो वाज़ेह है ना, मुशाहदा में आ गई, इसका इख्तिलाफ ही नहीं। कहाँ से मुशाहिदा आ गया, कहाँ से आ गया? कौन ऐसा इसी इनकार करता मुशाहिदे है? को मैंने बदाहत कहा है, गधे कहीं के। इसी मुशाहिदा को तो बदाहत कहा है, कुछ समझ में मत रखते हो कि नहीं? तो फिर इमाम ज़हाबी का हवाला क्यों नहीं दे रहा मुशाहदा वाला? अरे भाई, वही तो मैंने कहा, जिस तरह तुमने वशम्स का हवाला दिया है बदीही चीज पर, इसी तरह मैंने इमाम ज़हाबी का हवाला दिया बदीही चीज पर। तो चलो, साबित कीजिए ना इमाम ज़हाबी से। मैंने कहा कि बदाहत की कोई दलील होती ही नहीं है, यानी जैसे मैं तुमने ये कहा। मान लूं कि इमाम ज़हाबी से आप झूठ बोल रहे थे।
میں نے کہا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بداحت پر اندھوں کی آنکھ کھولی ہے. نہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ان کی آپ طرف جھوٹ اضافہ بولو کر رہے الگ ہیں. ابھی بات تو ہے، آپ کہہ رہے کہ لیکن صحیح بہرحال سند سے خیر، موجود دوسری ہے. بات. اب تم امام اتنی بتا دو. ذہبی رحمہ اللہ صحیح سند سے نقل کرتے ہیں. کتنی ہاں بار تو بتاؤ پلٹی تم مار عصر کی چکے ہیں نماز آپ. پڑھتے ہو کہ نہیں؟ بتاؤ ابو عصر کی حنیفہ نماز. کو امام ذہبی نے کہا ہے کہ عصر کی نماز پڑھتے تو دلیل خاص ہاں چاہیے مجھے بتاؤ بھائی. ذرا مجھے، آپ عصر کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ دلیل آپ اپنی خاص، بتاؤ. نہیں دلیل بتاؤ گے؟ خاص، نہیں بتاؤ گے؟ دلیل خاص. آپ بتاؤ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہو جائے گی جب سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلے گا، نہیں 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 مغرب نہیں سے نہیں، نکلے گا. عربی پڑھو. اب عربی اس اردو نہیں سے مانوں گا، بات اردو یہ نہیں واضح ہو مانوں گا، جاتی ہے، اردو نہیں اس مانوں سے گا، بات اردو یہ نہیں واضح ہو مانوں گا. جاتی ہے کہ یہ اردو بدیہی میں نہیں حدیث ہے نہیں بلکہ یہ دلیل حدیث کے طور اردو میں پر ہے. نہیں ہے، حدیث اردو میں نہیں ہے، عربی پڑھو. تو پھر دین بھی اردو میں نہیں ہے بھائی، کیوں بول رہے ہاں ہو؟ دین اردو میں نہیں ہے، بالکل نہیں. میں تو کہاں مانتا تو ہوں. کیوں بول رہے ہو بھیا اردو؟ میں تو عربی بولو، میں عربی تو بولوں گا. اشرف چلو علی تھانوی چلو بیوقوف نے عربی کیوں بولو. کتابیں لکھ دی اردو ہاں میں، ہاں، وہ تفسیر کیوں ہمارے کر لیے دی ہے؟ لکھی ہیں، آپ کے لیے تو نہیں لکھی تمہیں ہیں. تو چلو عربی عربی پڑھو. آتی ہے. آپ عربی ارے بولو، میں بھیا بولوں گا، میں تو تیار ہوں. آپ کو بولو. تو عربی آتی ہے تو اشرف علی نے اردو نہیں کیوں نہیں، لکھی؟ آپ اردو بول، عربی بولو، میں بولوں گا. چلو بولو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیوں لکھی؟ اردو میں دین تھا نا. وہ عوام کے اشرف لیے علی لکھی ہے، عوام کے لیے نہیں، ابھی لکھی تو ہے، آپ کہہ عوام رہے کہ کے. ہمارے لیے لکھی. آپ عوام میں سے ہیں؟ بالکل میں عوام ہوں، میں تو کہتا ہوں. ماشاء اللہ، آپ عوام نہیں ہے جاہل، آپ عام نہیں، ہیں، آپ جمع خواص کا تو سیکھ ہمارے گئے. ائمہ اربعہ ہیں اور ان کے ماننے والے فقہا ہیں. چلو یہ وہ تو بات ثابت خواص ہو ہے. گئی کہ 4 کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے عوام میں آتے ہیں. میں تو جزاک اللہ بتایا خیر. کہ